A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying about Act 2 Scene 3 of Macbeth, जिसमें हम लोग पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे. We have already done the Porter scene और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. ओके तो जिसमें मैकडफ जो है वो पोर्टर से पूछता है कि तुम्हारे मास्टर क्या जग गए हैं. इज दैट मास्टर स्टेरिंग, इज ही गेटिंग अप, क्या वो जग चुके हैं. तो मैकबेथ वहीं पर एंटर करता है. फिर मैकडफ कहता है कि आर नॉकिंग हैज अवेक्ड हिम, हियर ही कम्स. हम लोग ने इतना नॉक नॉक किया है कि वो उठ गया है, वो आ रहा है. लेनॉक्स वहां पर होता है. लेनॉक्स कहता है यंग ही हु इज ही इज अ यंग थेन अटेंडिंग डंकन. ओके ही ऑल्सो विशेस गुड मॉर्निंग नोबल सर. तो मैकबेथ कहता है गुड मॉर्निंग बोथ. मैकडफ पूछता है उससे कि क्या तुम्हारे किंग जग गए, वर्दी थेन. तो मैकबेथ कहते हैं कि नहीं, अभी तक वो नहीं जगे हैं. फिर मैकडफ उससे पूछता है दैट ही डिड कमांड मी टू कॉल टाइमली ऑन. उन्होंने मुझे बोला था कि सुबह समय से जगा देना. आई हैव ऑलमोस्ट स्लिप्ड द आवर, और मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हूं. ओके मतलब उस समय से ऑलमोस्ट देरी हो गई है मुझे. तो मैकबेथ कहता है आई ब्रिंग यू टू हिम, मैं तुमको उनके पास लेकर के चलता हूँ. मैकडफ कहता है आई नो दिस इज अ जॉयफुल ट्रबल टू यू बट येट टिस वन. तो वो कहता है कि आई नो किंग को होस्ट करना इज अ लेबर ऑफ लव बट दैट डजंट मेक इट एनी लेस वर्क. बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई कम काम होता है. if you are no matter you are very happily joyfully serving our master the king, फिर भी ऐसा नहीं कि there is something any less work, you have done a great good deed. मतलब तुमने एक अच्छा काम किया है. तो मैकबेथ कहता है the labor we delight in physics pain, this is the door. तो वो कहता है कि the labor we are enjoying, this hard work we are enjoying, it takes away all the pains that we have to do है. जितना भी हम लोग को जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है किसी को भी होस्ट करने के लिए, तो वो सारे दुख दर्द पीड़ा चले जाते हैं if we are happily doing that particular thing. तो वो दिखाते हैं कि ये डोर है मैकबेथ का, सॉरी द किंग्स चैम्बर. ओके मैकडफ कहता है आई मेक सो बोल्ड टू कॉल फॉर टिस माई लिमिटेड सर्विस. तो मैं बहुत ही नाइसली जाऊंगा उनके पास, उनको आवाज लगाऊंगा बिना किसी झिझक के, क्योंकि मुझे इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है करने के लिए. ओके तो फिर वहां से वो चला जाता है. फिर लेनॉक्स कहता है गोज द किंग हेंस टुडे. तो क्या किंग आज ही यहाँ से जाएंगे, लेनॉक्स पूछता है मैकबेथ से. मैकबेथ कहता है कि हाँ ही डिड अपॉइंट, जो उन्होंने ऑलरेडी अपना शेड्यूल बना लिया था या ऐसे ही अरेंजमेंट किया था कि वो यहाँ से आज ही जाएंगे. मतलब वो बात भी यही सब बोल रहे थे कि वो आज ही जाएंगे. तो लेनॉक्स कहता है द नाइट हैज बीन अनरूली, द नाइट हैज बीन वेरी मच वाइल्ड. बहुत आंधी तूफान जैसा सीन, मतलब अनरूली इन द सेंस कि कुछ अजीब कुछ अलग चीजें हो रही थी. वेयर वी ले आर चिमनीज वर ब्लोन आउट, जहां पर हम लोग लेटे हुए थे आराम कर रहे थे, जो चिमनीज थी दे वर ब्लोन आउट, वो बुझ गई थी. वहां से जस्ट धुआं निकल रहा है, तो वो जो चिमनीज है ऐसे करके वो बुझ गई थी. एंड एज दे से लेमेंटिंग्स हर्ड इन द एयर, और कुछ लोग थे जो ये भी कह रहे थे, ये उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है तो एज दे से, तो वो कह रहे थे आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, आप वहां से इसको पढ़ सकते हो. कुछ इंपॉर्टेंट जो भी कोट्स होते हैं उनका हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं सो दैट वेन एवर यू रीड इट तो आपको चीजें सामने सामने मिल जाए. ओके एज दे से, उन्होंने मतलब कुछ लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ रोती हुई आवाजें सुनी थी, लेमेंटिंग्स, वेलिंग्स, क्राइंग सुनी थी, स्ट्रेंज स्क्रीम्स ऑफ डेथ एज इफ समवन हैज डाइड, कुछ ऐसी आवाजें सुनी थी. एंड प्रोफेसिंग विद एसेंट्स टेरेबल ऑफ डायर कंबशन, और ऐसे लग रहा था कि वहां पर समवेयर देयर इज फायर, देयर इज क्योस एंड इट विल इट, ऐसा लग रहा था वहां पर उनकी आवाजें सुनकर कि ये जो इतना ज्यादा परेशानियां या दिक्कतें उन्हें दिख रही हैं, इट सीम्स लाइक कि वो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, उसकी शुरुआत है. ओके and new hatched to the woeful time and it will bring whatever the combustion, whatever confused events या chaos वहां पर हो रहा था, उस सबसे ये लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर something bad is going to happen. the obscure bird यहाँ पर लेनॉक्स कह रहा है, मतलब वो सिर्फ ये बता रहा है कि कुछ अपशगुन होने वाला है, something wrong is going to happen. तो obscure bird, that is bird of darkness, that is the owl,
द आउल वॉज थॉट टू बी प्रॉफिट ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. जैसे कहते हैं कि एक ब्लैक कैट को भी बोला जाता है विश्वास अंधविश्वास वट एवर यू कैन से, तो वैसे ही यहाँ पर आउल के लिए भी बोला गया है दैट he is consider it is considered here as the prophet of death and destruction. उसके उसको as symbol समझा जा रहा है यहाँ पर, that omen of destruction hooted all night. और यहाँ पर जो था it was clamoring, it was making loud noise live long night, पूरी night. Some say the earth was fibrous and did shake. और कुछ लोग ऐसे कहते हैं that some people were saying कि अर्थ जो है it was shaking with fever. ओके, अर्थक्वेक आया होगा अभी रिसेंटली, तुम लोग ने फेस किया होगा कहीं. तो दिस इज द आउल जिसकी यहाँ पर बात हो रही है. ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद वील कंटिन्यू. तो मैकबेथ कहता है हाँ बहुत ही बुरी रात थी, हाँ यस इट वाज अ रफ नाइट. तो लेनॉक्स कहता है माय यंग रिमेम्बरेंस कैन नॉट पैरेलल अ फेलो टू इट. और वो कह रहा है कि मैं इतना यंग हूँ कि मैं इतनी ऐसी कोई भी नाइट इसके जैसी सिमिलर नाइट मैं नहीं याद कर सकता. मैकडफ आता है. अब मैकडफ ने देख लिया है कि डंकन इज लाइंग डेड, तो वहां से होकर के वो आ रहा है. नाउ ही इज स्क्रीमिंग ओ हॉरर हॉरर, ओ भगवान डर डर डर, क्या हो गया क्या हो गया. टंग नॉट हार्ट कैन कंसीव नॉट नेम दी. और मैं ना ही मेरी जुबान ये बोल सकती है, ना ही मेरा हार्ट इमेजिन कर पा रहा है, ना उस चीज को शब्द मिल पा रहे हैं. टू वॉट एवर आई हैव सीन इट. मैकबेथ और लेनॉक्स कहता है व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है. मैकडफ कहता है कंफ्यूजन नाउ हैथ मेड हिज मास्टरपीस. क्योस ने हर जगह अपनी जगह बना ली है, मतलब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं. एवरीवेयर देयर इज जस्ट उथल पुथल हसल बसल. ओके, मोस्ट सेक्रिलीजियस मर्डर हैज ब्रोक ओप द लॉर्ड्स अनॉइंटेड टेम्पल. यहाँ पर मोस्ट सेक्रिलिजियस देखो क्या बोला गया है, दैट द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द मर्डर दैट इज नॉट ओनली अ क्राइम बट ऑल्सो अ सिन. कुछ ऐसा जो गुनाह नहीं, वो एक पाप के जैसे कंसिडर किया गया है. मैकडफ यहाँ पर जो बॉडी है जो कहता है कि मोस्ट सेक्रिलिजियस डेथ हैज ब्रोक ओपन द लॉर्ड्स अनॉइंटेड टेम्पल, मतलब उनकी जो टेम्पल उनकी यहाँ पर बॉडी को बोला गया है और उसको ओपन कर दिया, उसको कट या उसको मर्डर कर दिया है. एंड स्टोल देन द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग. और उस टेम्पल से डंकन की उस बॉडी से क्या किया है, कट करके वहां से लाइफ को बाहर निकाल दिया गया है. ओके, तो दिस इज रिटन इन द एक्सप्लेनेशन हेयर. फिर मैकबेथ वहां पर कहता है ओ सॉरी व्हाट इज इट यू से द लाइफ, तुम क्या कह रहे हो लाइफ. तो लेनॉक्स कहता है मीन यू हिज मेजेस्टी, क्या तुमको तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम किंग की बात कर रहे हो यहाँ पर. तो मैकडफ कहता है मैकडफ कहता है अप्रोच द चैम्बर, चैम्बर में चलो एंड डिस्ट्रॉय योर साइट with a new gorgon. Destroy your site with a new gorgon. Gorgon क्या बोला है, the most commonly refers to the three sisters who are described. हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही के बारे में यहाँ पर रेफरेंस मिले. एवरीवेयर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स इसकी दी हुई हैं, तो जो आपकी बुक में आप उसको फॉलो करो. Who are described as having hair made of living venomous snakes. और ऐसा they were the three sisters जिनके जो हेड्स में जो हेयर है वो लाइव poisonous snake से बने हुए हैं and horrifying visages that turned those who beheld them to stone. और अगर हम उनको बहुत देर तक देखेंगे तो I'll be turned into a stone. Okay, तो वो बोल रहा है that destroy your sight with a new gorgon means if you will look into that sight तुम खुद एक gorgon तुम खुद एक stone बन जाओगे. Do not bid me speak, मुझसे मत बोलो देखने के लिए बोलने के लिए, खुद देखो चलकर और उसके बाद खुद से ये सब चीजें डिस्क्राइब करना. तो दिस इज द गॉर्गन इमेज जो तुम लोग स्किप कर सकते हो, आगे 10 सेकेंड्स बढ़ा सकते हो इफ यू आर नॉट एबल टू सी दिस. ओके, एग्जिट मैकबेथ एंड लेनॉक्स. और मैकबेथ और लेनॉक्स वहां से चले जाते हैं. ओके, तो मैकडफ फिर वहां पर चीख चिल्ला रहा है, वो बोल रहा है दैट अवेक अवेक, सब जागो जागो, अलार्म बेल को बजाओ. वहां पर मर्डर इन ट्रेजन, मर्डर और धोखाधड़ी हुई है. बैंको, डोनल बेन, मैल्कम, सब जगो जगो. शेक ऑफ दिस डाउनी स्लीप डेथ काउंटरफीट. तो ये जो डाउनी स्लीप है दिस इज गिविंग यू comfort peace. Death that is on the other hand is हॉरिबल. तो यहाँ पर डाउनी स्लीप की बात हो रही है,
द फेक डेथ, जो डेथ के जैसे ही लगती है बस नकली होती है. ओके. एंड लुक ऑन द डेथ itself, मतलब खुद अपनी इस गहरी कंफर्टिंग स्लीप से जागो और एक्चुअल में डेथ को देखो. अप अप गेट अप एवरीवन, द ग्रेट डूम्स इमेज, और देखो कि हाउ जजमेंट डे हैज कम, द डे जहां पर सबका अच्छा बुरा का हिसाब होगा. तो देखो एक्चुअल डूम्स इमेज वहां पर देखो. मैल्कम बैंको, एज फॉर योर ग्रेव्स राइज अप, वॉक लाइक स्पिरिट्स एंड टू काउंटेनेंस दिस हॉरर. तो क्या लिखा है यहाँ पर, दैट गेट अप फ्रॉम योर ग्रेव्स एंड कम हियर लाइक घोस्ट टू सी दिस हॉरर. फिर उठो अपनी गहरी नींद से, अपने ग्रेव्स से उठो और भूतों के जैसे यहाँ पर आओ और इस डरावनी सी चीज को, इस हॉरर को देखो. क्या, दैट डंकन इज डेड. बेल रिंग्स, और उसके बाद वहां पर लेडी मैकबेथ आती है. लेडी मैकबेथ कहती है, व्हाट्स द बिजनेस, व्हाट दैट सच a hideous trumpet calls to parley that the sleepers of the house. क्या हुआ है, क्या समस्या है तुमको, मतलब why you are so much, इतना ज्यादा चीख चिल्ला क्यों रहे हो तुम. ठीक है. तो दैट सच अ हाइडनेस ट्रम्पेट, तो यहाँ पर इतनी जोर जोर से, ये जोर से ये ट्रम्पेट का नहीं, ये अनप्लीजेंट हाइडस का मीनिंग है. ओके, ट्रम्पेट आई एम शोइंग यू. तो दिस इज ट्रम्पेट. तो ये इतनी जोर जोर से इसकी बेल रिंग करता है ना, वो कहता है कि बेल बजाओ. तो वहां पर यही वाली आवाजें होती है और वो लेडी मैकबेथ उससे पूछ रही है कि वाई सच हाइडेस्ट ट्रम्पेट्स आर देयर, कॉल्स टू पाले, कॉल्स द टू टॉक द स्लीपर्स ऑफ द हाउस, कि तुम उनको क्यों जगा रहे हो इस ट्रम्पेट से. स्पीक, बताओ मुझे. मैकबेथ मैकडफ कहता है, ओ जेंटल लेडी, इट इज नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक, ये तुम्हारे लिए नहीं है डियर लेडी. मतलब यहाँ पर लेडी मैकबेथ को मैकडफ सोच रहा है कि बहुत ज्यादा वीक है, सुन नहीं पाएंगी वो. तो कह रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं है. अगर मैंने उसको बताया तुम्हें, इन द वुमेन्स एयर वुड मर्डर एज इट फेल, जैसे ही वो तुम्हारे कानों में पड़ी आवाज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ऑफ मर्डर ऑफ डंकन, तो तुम यू विल बी डेड. बैंको कहता है, एंटर बैंको, वहां पे आता है, ओ बैंको बैंको आर रॉयल मास्टर्स मर्डर. तो कहती है कि हम मैकडफ कहता है कि हमारे जो किंग हैं उनकी डेथ हो गई है. लेडी मैकबेथ, वो अलास, ओ नो, ये क्या हो गया है, ये तो बहुत दुख की बात है. व्हाट इन आवर हाउस, क्या ये हम लोग के खुद के हाउस में हुआ है. बैंको कहता है, टू क्रूअल एनीवेयर डियर डफ मैकडफ, आई रिक्वेस्ट यू कॉन्ट्रोडिक्ट दाई सेल्फ एंड से इट इज नॉट सो. तो क्या बोला गया यहाँ पर, दैट इट इज टू क्रूअल, कहीं पर भी ये अगर हो रहा है, अगर एनी वेयर डंकन इज बींग डेड, तो वो गलत ही है. इट इज टू ऑफुल नो मैटर, कहीं पर भी वो हो रहा है. डियर मैकडफ, आई बेग यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी स्टोरी को चेंज करो और बोलो कि जो तुम कह रहे हो वो झूठ है, वो गलत है. तो वहां पर मैकबेथ और लेनॉक्स वापस आते हैं विथ रॉस. मैकबेथ कहता है, had I but died an hour before this chance, I had lived a blessed life. अगर मैं ये सब देखने से 1 घंटा पहले भी मर गया होता, तो मैं ये समझता कि मेरा जीवन पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ब्लेस्ड है, मैंने बहुत एक अच्छा जीवन बिता करके उसको खत्म किया है. फॉर फ्रॉम दिस इंस्टेंट, क्योंकि अब इस समय के बाद से देयर इज नथिंग सीरियस इन मोर्टालिटी, देयर इज नो रीजन टू बी अलाइव, ऑल इज बट टॉयज, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, सब कुछ खिलौने जैसा है, कुछ भी सच नहीं है, काम का नहीं है. रिनाउन इन ग्रेस इज डेड, एवरीथिंग, मतलब ऑल द happinesses, all the blessings, all the graces, all the honors that were given to us, all the praise, all the distinctions, जितनी भी चीजें थी वो सब खत्म हो चुकी हैं. The wine of our life is drawn and mere lees is left this wall to brag of. और हम लोग की जो पूरी वाइन, जो जीवन का रस है, वो पूरा खत्म हो चुका है. एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड, ओनली एक एम्प्टी वाइन की वॉल्ट के जैसे. ओके, वॉल्ट यहाँ पर कह लो कि एक प्लेस जहां पर वाइन बहुत ज्यादा रखी जा रही हो. आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ इट. ओके, तो ये ऐसे करके जो एरिया होता है उसको हम वॉल्ट कहते हैं. और यहाँ पर दुनिया की बात की गई है
कि ये दुनिया जिसमें वाइन के नाम पर या जीवन में जो रस होता है, जो हैप्पीनेस, जो खुशियां होती है, उसको हम डंकन को तरह से ले रहे थे, और डंकन इज डेड, तो अब वो सारी खुशियां भी चली गई हैं. द वर्ल्ड हेयर विथ वॉल्टेड स्काई एज इट्स रूफ. वॉल्ट ना ऐसे करके बना होता है. इज मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटेड, एक एम्प्टी वाइन की वॉल्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो वहां पर मैल्कम और डोनल बेन आते हैं, ये दोनों बच्चे हैं डंकन के, वो दोनों आते हैं. डोनल बेन कहता है व्हाट इज अमिस, व्हाट्स रॉन्ग. मैकबेथ कहता है यू आर एंड यू डोंट नो इट. तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम्ही को नहीं पता है. The spring, the head, the fountain of your blood is stopped, the very source of it is stopped. जो स्प्रिंग, जो मतलब तुम्हारे घर का जो मुखिया था, जो मेन इंसान था, ही हैज बीन डेड. द ओरिजिन ऑफ योर ब्लड, जहां से तुम शुरू हुए थे, वो इट हैज बीन द वेरी सोर्स ऑफ योर ब्लड हैज बीन डेड. मैकडफ कहता है आर योर रॉयल फादर्स मर्डर्ड, कि तुम्हारा जो, क्योंकि मैकबेथ तो बहुत घुमा घुमा के बोल रहे हैं, तो मैकडफ कहता है तुम्हारे जो रॉयल फादर है, ही हैज बीन मर्डर्ड. मैल्कम पूछता है ओ बाय हुम, किसने उसको मारा. तो लेनॉक्स कहता है दोज ऑफ हिज चैम्बर्स, और वो जो उसके चैम्बर में उसको गार्ड कर रहे थे, क्योंकि ये सब काम तो करके आई थी ये लेडी मैकबेथ, उनके ही जो गार्ड से उन्हीं को स्मीयर कर दिया था ना, उसने ब्लड से कवर कर दिया था. एज इट सीम्ड हैड डन इट, मुझे ऐसा लगता है कि उनको देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने ये काम किया है. देयर हैंड्स, उनके जो फेसेस थे, ऑल बैच्ड, ऑल वर मार्क्ड विथ ब्लड. सो वर देयर डैगर्स, और उनकी डैगर्स भी वैसे ही थी, अनवाइप्ड, उन्होंने उसको साफ भी नहीं किया था. वी फाउंड अपॉन देयर पिलोज, उनके पिलोज के ऊपर देखा मैंने. दे स्टेयर्ड एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, दे, वो हम लोग को देख रहे थे, एंड दे वर वेरी मच कंफ्यूज्ड. नो मैंस लाइफ वॉज ट्रस्टेड विद देम, और किसी भी इंसान की लाइफ उन लोगों के साथ विश्वास पर नहीं छोड़नी चाहिए थी. मैकबेथ, ओ येट आई डू रिपेंट मी ऑफ माई फ्यूरी दैट आई डिड किल हिम और किल देम, और मैं अभी तक गुस्सा हूं इस चीज से, मुझे अभी तक गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, क्योंकि मैंने गुस्से में उनको मार दिया है. आई हैव किल्ड हिम. रिपेंट यहाँ पर पछताना होता है, तो मैं अभी तक उस गुस्से के लिए पछता रहा हूँ, क्योंकि मैंने गार्ड्स को ही मार दिया है. गार्ड्स तो जग जाएंगे, तो बोल देंगे कि हमने ऐसा नहीं किया है, तो इससे बेटर है, मैकबेथ कहता है, मैंने उनको मार दिया है, कि मैं भी दिखाऊं कि हाँ मैंने भी उनके लिए, डंकन के लिए कुछ किया है. तो मैकडफ कहता है wherefore did you so, तुमने ऐसा काम किया ही क्यों, तुमने क्यों उनको मारा भाई. मैकबेथ कहता है यू हु कैन बी, एक ही समय पर ना तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हो, ना हैरान हो सकते हो, ना अपने टेम्परेचर को या टेम्परामेंट को कंट्रोल कर सकते हो, ना ही गुस्सा सकते हो. एक ही समय पर लॉयल और न्यूट्रल नहीं हो सकते हो, कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और हम एक ही तरफ एक ही टाइम पर लॉयल भी हैं, हम अपनी लॉयल्टी भी दिखा रहे हैं. तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकता कोई इंसान. नो मैन कैन डू इट. द एक्सपेडिशन ऑफ माई वायलेंट लव, द हेस्ट, मुझे बहुत जल्दबाजी थी चीजों की, बिकॉज आई लव Duncan a lot, outran the pauser. The reason to outran the pauser, one which makes you pause and consider the things, चीजों पे सोचने के लिए मजबूर करता है. आपकी खुद की बुद्धिमानी, आपका खुद का रीजन, आपकी खुद की विजडम, उस चीज को आउटरन कर दिया मेरे पैशनेट लव की जल्दबाजी ने. और हेयर ले डंकन, यहाँ पर डंकन लाई कर रहा है, और यही जल्दबाजी में मैंने क्या किया, मैंने उन गार्ड्स को मार दिया. यहाँ पर डंकन इज लाइंग, उसकी जो सिल्वर स्किन है इज लेस्ड विद गोल्डन ब्लड. मतलब इमेजिन करो कि डंकन इज लाइंग और उसी के ऊपर से यहाँ से ब्लड बह रहा है, तो उसकी ब्यूटीफुल स्किन और उसके ऊपर से गोल्डन ब्लड निकल कर आ रहा है. दैट इज ब्लड मेड ऑफ गोल्ड. यहाँ पर वो उस चीज को बहुत ज्यादा गॉडली कंसिडर कर रहा है. एंड his gashed stabs, जो उसके जख्म है, that have been long cut deep, जख्म जो है, looked like a breach in nature, as if कि कोई gaping wound हो जिसके अंडर लाइफ थी एक समय पर, बट अब वो लाइफ नहीं है. for ruins wasteful entrance and it is covered with gashes, ऐसे लग रहा है कि मतलब एरिया इज कवर्ड विद अ लॉट ऑफ कट्स, और as if
द वुंड्स टू लेट नेचर रॉट इन, और सो दैट जो नेचर कम आए और उस चीज को खराब कर दे, उस चीज को रुइन कर दे, उन ब्लड के वुंड्स को खराब कर दे. There the murderers steeped in the colors of their trade, and here the murderers जो वहां पर अपने खुद के काम से ढके पड़े हुए हैं, their daggers unmannerly breached with gore, and their daggers, उनके जो daggers हैं, they are also covered with blood. Who could refrain that a heart to love, and in that heart courage to make loves known. और यहाँ पर बोला गया दैट हु कुड रेफ्रेन, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ज्यादा लव हो और उसके उसी हार्ट में बहुत ज्यादा करेज है एक्शन लेने का, किसी को मार देने का या किसी के लिए बदला लेने का, तो वो कैसे खुद को रोक सकता है, हु कैन रेफ्रेन. लेडी मैकबेथ कहती है हेल्प मी हेंस हो, मुझे यहाँ से लेकर के चलो, वो चकरा के गिर जाती हैं. मैकडफ लुक एट द लेडी, भैया उनको संभालो जरा, लेडी को संभालो, लेडी इज बीइंग मेलोड्रामेटिक. तो मैल्कम और डोनाल्ड बेन, अब वहां से वो चला जाता है. ओके, लेडी मैकबेथ. तो मैल्कम जो है कोने में डोनाल्ड बेन से कहता है वाई डू वी होल्ड आवर टंग्स द मोस्ट दैट मोस्ट मे क्लेम दिस आर्ग्यूमेंट फॉर आवर्स, क्यों हम लोग इतना चुप बैठे हुए हैं जब हम ही लोग ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा रोना धोना चाहिए. यहाँ पर जो है ओके, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर टॉपिक है रीजन कि भाई हॉरर और ग्रीफ हमें दुख दर्द पीड़ा अपनी दिखानी चाहिए. बट मैल्कम जो है अपने ब्रदर से कहता है कि क्यों हर कोई यहाँ पर इतना ज्यादा नॉइज कर रहा है डंकन के मर्डर का, बल्कि मैकबेथ की स्पीच और लेडी मैकबेथ की स्पीच से ये सब नौटंकी पता चल रही है उनकी कि हाउ दे आर बिहेविंग देयर, बल्कि उनका इतना कुछ खास दुख दर्द होना भी नहीं चाहिए. तो डोनाल्ड बेन कहता है why what should be spoken here where our fate hit in auger hole may rush and seize us. तो ऑगर एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट या कुछ होता है जिससे हम लोग ड्रिल करते हैं, ठीक है. तो इसको इससे करके अगर मान लो एक टाइनी सा होल बना सकते हैं, तो वो कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे जहां पर हम लोग की किस्मत में देयर इज कुछ डेंजर है जो हम लोग एक टाइनी से होल में छुपा हुआ बैठा है और वो कभी भी आकर के हम लोग को जकड़ सकता है. इमीडिएट में डेंजर में कम फ्रॉम सम हिडन प्लेस. ओके, लेट्स अवे आर टीयर्स आर नॉट येट ब्रूड, और हम लोग चलो यहाँ से, वी शुड रन, यहाँ पर वी आर नॉट रेडी टू शो आर टीयर्स, और यहाँ पर हम लोग को अपने आंसू नहीं दिखाने चाहिए. मैल्कम कहता है नॉट आर स्ट्रॉन्ग सोरो अपॉन द फुट ऑफ मोशन, और ना ही ये समय है यहाँ पर कि हम लोग अपने ये जो ग्रीफ है उसको किसी भी एक्शन में टर्न करें. मतलब कि अगर हम लोग को दुख भी हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर मार कुटाई कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अभी ये सही समय नहीं है. बैंको कहता है लेडी को देखो, लेडी को ले जाया जा रहा है, लेडी मैकबेथ को, उनको देखो. एंड व्हेन वी हैव आर नेकेड फ्रेलिटीज हिड, जब हम लोग ने अपनी वीक बॉडीज को, मतलब क्योंकि उन लोगों ने नाइट सूट्स पहने हुए थे, भाई नींद से जगे हुए सबके सब, तो जब हम लोग ने अपनी वीक बॉडीज को कवर कर लिया है, वी हैव नेक्ड फ्रेलिटीज हिड, तो उस टाइम पर दैट सफर इन एक्सपोजर, क्योंकि ठंड होगी तो ठंड में वहां पर उन लोगों ने उसको नाइट सूट्स पहने, तो जब हम लोग वापस से अपने ढंग के कपड़ों में आ जाएंगे, लेट अस मीट एंड क्वेश्चन दिस मोस्ट ब्लडी पीस ऑफ वर्क, तो चलो उस टाइम पर हम लोग डिस्कस करके छानबीन करेंगे टू नो इट फर्दर कि व्हाट हैज हैपेंड, और अगर इन लोग ने किया तो क्यों किया है. Fears and scruples shake us, अभी हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए घबराए हुए हैं. इन द ग्रेट हैंड ऑफ गॉड आई स्टैंड, मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ. एंड देंस अगेंस्ट द अनडाइवर्स्ड प्रिटेंस आई फाइट ऑफ फ्रेशनेस मेलिस, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इसके बाद वी विल कम हियर, और उसके बाद आई पुट माई सेल्फ इन द हैंड्स ऑफ गॉड, एंड फ्रॉम देयर आई फाइट, कि जो भी इंसान ने इसको मर्डर किया है, जिसके भी अंदर वो इल विल थी, उसके खिलाफ वी विल सिंपली फाइट, वो मेरा अल्टीमेट मोटिव रहेगा. मैकबेथ कहता है मेरा भी रहेगा, सो डू आई, सो सब कहते हैं सो ऑल. तो मैकबेथ कहता है लेट्स ब्रीफली
पुट ऑन मैनली रेडीनेस की लेट्स क्विकली, बहुत ही तेजी से जाओ और हम लोग जल्दी से अपने मैनली रेडीनेस में आ जाए, ढंग से कपड़े पहन के वो सारा करेज ले करके आ जाते हैं एंड हम लोग हॉल में दोबारा से मिलेंगे। देन ऑल कहते हैं वेल कंटेंटेड कि ठीक है, अग्रीड, वी हैव अग्रीड टू दिस, हम लोग बिल्कुल मिलेंगे। फिर आता है मैलकम। मेलकम कहते हैं व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। यहाँ पर वो किसी सब गायब हो जाते हैं, सिर्फ मैलकम और डोनाल्ड बेन यहाँ पर होते हैं, दोनों बच्चे डंकन के। वो दोनों डर रहे हैं, दे आर अफ्रेड कि उनको भी मार दिया जाएगा जैसे डंकन को मार दिया गया है। तो लेट्स नॉट कॉन्सर्ट विद देम कि हम लोग चलो उनके साथ अभी ज्यादा दोस्ती आ रही ये सब चीजें नहीं करते हैं। To show an unfelt sorrow is an office which the false man easy does. वो इंसान जो बहुत ज्यादा नकली है अपने काम में और he is wearing a fake स्माइल ऑन हिज फेस, वही एक ऐसा इंसान है जो अनफेल्ट सौरों को भी शो कर सकता है, जो उसको दर्द भी नहीं हो रहा है। एक लायर, एक झूठा इंसान है वही हो सकता है जो सौरों को अपने फेस पर शो कर सकता है। और मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, आई विल गो टू इंग्लैंड। डोनाल्ड बेन कहता है, अब ये याद कर लेना कि मैल्कम कहाँ गया था, इंग्लैंड गया था। डोनाल्ड बेन कहाँ गया था, आयरलैंड गया था। तो हम लोग भाग जाते हैं। आर सेपरेटेड फॉर्च्यून शैल कीप अस बोथ सेफर, अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, तो हम लोग सेफ रहेंगे। वेयर वी आर देयर डैगर इन मेन्स स्माइल, लोगों की हंसी में भी डैगर्स है, हो सकता है यू डोंट नो कौन आपका दोस्त है और कौन कब आपको मार दे। द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी, एंड दोज जो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं हम लोगों से, नियर इन ब्लड, हम लोग से बहुत ब्लडी रिलेशन है उनके, मतलब बहुत ही ज्यादा सगे रिलेशंस हैं, वो ज्यादा क्लोज हैं टू द थ्रोन, सो दैट वो किंग बन जाए। एंड दे आर मोस्ट लाइकली टू किल अस, और वो जितने ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं हम लोग के, वो नियरली नियरर ब्लडी है, मतलब वो सबसे लाइकली है हम लोगों को मार देने के। मैल्कम कहता है दिस मर्डरस शाफ्ट दैट शॉट हैथ नॉट येट लाइटेड, ये जो मर्डरस एरो है जो शुरू हुआ है, जो खंजर जो मार जो मर्डर जो शुरू हुआ है, वो कहीं से भी अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको खत्म नहीं किया, और हम लोग का सबसे सेफ अभी काम यही है कि हम लोग इसका जो एम है, जो एरो अगर मैंने फेंका है, अगर मान लो इसने किसी एक को मार दिया और कहीं और जा रहा है, उड़ रहा है, तो इसका एम अभी खत्म नहीं हुआ है, और इसीलिए अपने अपने हॉर्सेस पर चलो। लेट अस नॉट बी डेंटी ऑफ टेकिंग, की बहुत ज्यादा नाइसली फ्रेंडली वे में लीव लेने की कोई जरूरत नहीं है, गुड बाय कहने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप यहाँ से डिसअपियर हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ। There's warrant in that theft which steals itself, where there's no mercy left. We are justified in sneaking off when जहां पर कोई भी मर्सी नहीं है, तो यहाँ पर बैठ करके हम लोग लोगों के साथ हालचाल नहीं पूछेंगे, बाय डाटा नहीं करेंगे उनसे, सीधे यहाँ पर से चले जाएंगे, क्योंकि देर इज नो जस्टिफिकेशन इन लिविंग हेयर, जहां पर कोई भी मर्सी दया या कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इतना सोचेंगे नहीं कि हम लोग बोले हर किसी को बाय डाटा, वी विल जस्ट लीव फ्रॉम हेयर। Okay, so this is all for today. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. If there's something you wish to understand, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.